हेलो डियर स्टूडेंट, एसएससी सीजीएल 2023 का जो भी टारगेट कर रहे हैं, चाहे सीजीएल कर रहे हैं या फिर एसएससी की किसी एग्जाम को अगर आप 2023 में टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है अनअकैडमी प्लस से जुड़ने का। अनअकैडमी गोल्ड नाम से बच्चे आपकी प्राइस जो है वो 45% तक आपकी इस समय फीस कम हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में एसएससी की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करना है तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको केवल 7056 में आपको पूरे 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्लस साथ में 6 महीने का एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी प्रोवाइड की जाएगी। और ये ऑफर केवल और केवल 22 से लेकर 26 तारीख तक अप्लीकेबल है। तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज करके आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पे वैलिड है। तो डियर स्टूडेंट, इस मौके को हाथ से नहीं जाने दें, अपनी एसएससी की तैयारी 2023 में बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी का एग्जाम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, रिजल्ट भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं और ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी जल्दी हो रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो है वो सामने आई है, एसएससी का कट ऑफ। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं बच्चे, उसमें कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। चाहे वो प्री का एग्जाम हो, चाहे वो सीएचएसएल प्री का हो, चाहे एसएससी मेंस का हो, जो सीजीएल मेंस अभी 2022 का आया था रिजल्ट। तो 2023 में सीजीएल वाले जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो क्या करें, किस तरीके से अपनी तैयारी करें कि अपना इस बार का उनका जो ईयर है वो खराब ना जाए, बेकार ना जाए, और इस ईयर में, इस 2023 में उनका एक सरकारी नौकरी जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी पे, बच्चे डिस्कस करते हैं। कई सारे पॉइंट हैं कट ऑफ बढ़ने के। सबसे पहला पॉइंट है बच्चे, पेपर का लेवल। ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट है और सबसे, मैं समझता हूँ कि डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है। देखिए, मैं या फिर कोई भी एजुकेटर जो पढ़ा रहा है आप लोगों को, हम लोग बच्चे आपके जो पेपर लेवल है ना उससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उस वक्त तो आपको लगता है कि हाँ पेपर आसान था, मैंने कर लिया। लेकिन इससे क्या होता है ना कि जो बच्चे अच्छे से तैयारी किए हैं पूरे 1 साल, पूरे 6 महीने, है ना, उन बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान है इसमें। जो वाकई में सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं उनका नुकसान है। हो सकता है कि वो बच्चे प्री में अच्छा नहीं कर पाए, मेंस में अच्छा करते, मेहनत किया था उन्होंने, लेकिन ये जो पेपर का लेवल है जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है, ये पेपर का लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा खराब है, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो हाई जा रहा है। सबसे बड़ा रीज़न है, अगर मैं बात करूं कि 100% में कितना परसेंट आप देंगे, तो मैं बच्चे 60% जो पेपर का लेवल है उसको दूंगा। वैकेंसी को मैं दे सकता हूँ, लेकिन 60% में अगर मुझे देना हो कि भाई क्रेडिट, पेपर जो आपका कट ऑफ है उसको बढ़ाने का क्रेडिट पेपर के लेवल को देते हैं हम। ठीक है, पेपर बहुत आसान आ रहा है। जैसे क्वांट के पेपर में सारे बच्चे जो थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, 3 महीने बाद पढ़ना शुरू किया, 3 महीने तक उसने अगर थोड़ा बहुत तैयारी कर ली, तो वो भी आप आराम से बच्चे 40 क्वेश्चन कर ले रहा है। तो इसमें नुकसान देखो, जो वाकई में योग्य बच्चा है, जो सिलेक्शन लेने वाला है, उसको नुकसान है। समझ रहे हो, जो वाकई में तैयारी करने वाला है उसको नुकसान है। तो पेपर का लेवल अगर एक स्टैंडर्ड लेवल का हो जाएगा, एक अच्छे लेवल का हो जाएगा, तो उसमें फर्क हमें पता चलेगा कि कौन अच्छा स्टूडेंट है, कौन पढ़ाई किया था। क्योंकि आप समझते हो कि जिसकी जिसकी जितनी मेहनत होती है उसको उतना ही मिलता है। तो मेहनत के हिसाब से मिलना है तो पेपर का लेवल जो है एसएससी को बढ़ाना चाहिए। तो पेपर कट ऑफ हाई जाने का सबसे पहला लेवल है, जो रीजन है वो पेपर का लेवल है। दूसरा, मैं वैकेंसी को बच्चे बोलूंगा। देखियो, अगर हम बात करें सीएचएसएल 2022 की, इसमें जो आपका कट ऑफ आया बच्चे वो 157.57 था, सॉरी 72 था, ऐसे करके कट ऑफ था यूआर का। ठीक है, तो जो कि एकदम अनएक्सेप्टेड था बच्चे। यहाँ पे कोई नहीं, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारा इतना कट ऑफ चला जाएगा। तो ये वैकेंसी आपको अगर हम देखें बच्चे, तो वैकेंसी यहाँ पे 4500 वैकेंसी थी। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी 4300 वैकेंसी आई है, 4000 वैकेंसी आई है, 3700 वैकेंसी आई है, लेकिन उसमें बच्चे कट ऑफ इतना हाई नहीं गया। अब हम वैकेंसी के ऊपर बात तो कर लिया मैंने, तो डेफिनेटली हम लोग फिर से घूम फिर के किस पे आएंगे, पेपर के लेवल पे। इससे पहले अगर मैं बात करूं 2017-18 में, तो बच्चों वहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ थी, 147 थी। तो वहाँ पे भी वैकेंसी आपकी लगभग 4200 थी, 4042 थी, फिर भी आपकी इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी। ठीक है, अब हम तीसरी बात करते हैं, वैकेंसी के बाद तीसरी बात, कंपटीशन के लेवल को मानते हैं। कंपटीशन के लेवल को बच्चे, इसको आप मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन कंपटीशन है। वाकई में तैयारी करने वाले बच्चे हैं, यानी कि जो भी बच्चे आज के टाइम में आपका एग्ज़ाम में घुसे हैं, एसएससी की तैयारी करने में घुसे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं।
यानी कि कंपटीशन लेवल पहले के अकॉर्डिंग, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कंपटीशन ये लेवल इस तरीके का हो चुका है, यूट्यूब में जो क्रांति आई है उस क्रांति के हिसाब से, ऑनलाइन का जो ट्रेंड चल गया उस ट्रेंड के हिसाब से, इस हिसाब से कंपटीशन जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। तो पहला जो सबसे पॉइंट था कि पहले लोगों को दूर जाना था पढ़ने के लिए, अब आपको घर तक आपको डिलीवर किया जा रहा है, एक अच्छी नॉलेज डिलीवर की जा रही है, जिसकी वजह से कंपटीशन लेवल बढ़ा है। तो कंपटीशन लेवल भी कट ऑफ बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चे, इसमें सीजीएल, एसएससी, सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चे भी सीएचएसएल में कट ऑफ बढ़ाते हैं। अब सीजीएल की तैयारी करने वाला बच्चा जो कि यूपीएससी में जाने वाला है, ठीक है, कल के दिन वो पोस्ट छोड़ देगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका आईआईटी की तैयारी कर चुका है, ठीक है, या फिर सेलेक्टेड भी एक आध दो बार हो गया, एक आध दो नंबर से रह गया है। तो ये सारे बच्चे यहाँ पे सीजीएल में बैठते हैं और सीजीएल वाला सीएचएसएल का एग्जाम दे रहा है, एमटीएस का एग्जाम दे रहा है। तो इस वजह से भी जो इनका कट ऑफ है बच्चे वो हाई जाता है, क्योंकि इनको ऑलरेडी इनका जो 3 सब्जेक्ट है, क्वांट, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये ऑलरेडी इनका स्ट्रांग है, यानी यहाँ पे ये 150 में 140 नंबर तक फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर इन्होंने 140 तक कर दिया, और अगर मैं मानता हूँ 4500 वैकेंसी में 2000 लोग ऐसे आ गए जो जिन्होंने सीजीएल की तैयारी कर रखी है, जो कि बीटेक कर चुके हैं, वो लोग इसमें एंट्री कर चुके हैं, तो 2000 लोग ऐसे अगर आ गए तो सोचो कट ऑफ कहाँ जाएगी, जाएगी कि नहीं, कट ऑफ आई जाएगी। तो एक मेजर रीजन ये भी है कि सीजीएल की तैयारी करने वाले, इससे अपर एग्जाम की तैयारी करने वाले, वो लोग भी सीएचएसएल का फॉर्म भरते हैं, एमटीएस का फॉर्म भरते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो हाई जाती है, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया, जो कि आपको एक अच्छे रिजल्ट पे लेके जाएगा, कि ये सारे 4 पॉइंट बच्चे कट ऑफ हाई होने के सबसे बड़े रीजन है। और मुझे सबसे बड़ा रीजन जो लगा वो पेपर का लेवल लगा। प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सभी लोग जो लोग भी 2023 में एसएससी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, आप लोग दिमाग में बैठा के चलिए कि आपका 80% नंबर होना चाहिए, ठीक है, 80% से कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, 80% नंबर आपका आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि सीजीएल में, प्री में अगर मैं बात करूं बच्चे, तो एक 160 आपका टारगेट होना चाहिए, और सीएचएसएल में भी आपका 165 तक टारगेट आप अपना रखो, ताकि जब भी आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम हो रहा है, टीयर 1 हो रहा है, उसमें आप क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको जीके की जरूरत पड़ेगी, जीके की तैयारी आप बेहतरीन तरीके से करो, जीए की, बेसिकली जीए आता है इसमें, जनरल अवेयरनेस, तो उसकी तैयारी आप बेहतरीन तरीके से करते रहो। तो कट ऑफ हाई होने का रीजन मैंने बता दिया, आप सीजीएल में अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसका भी रीजन मैं आपको बता दिया मैंने। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको अपनी मतलब किसी पर्टिकुलर में तैयारी आप करो, जैसे सीजीएल की तैयारी करो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो बच्चे। प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल सा आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे बहुत ही कम फीस में आपकी तैयारी कराई जाती है प्लस पे, जहाँ पे सीजीएल की तैयारी आप कर सकते हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हैं, सीपीयू के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं। सभी बैचेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेटर जिसके थ्रू, जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम निकाल रखे हैं। तो डेयर स्टूडेंट, आप लोगों को सिंपल सा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, तो उसमें डिस्काउंट कोड में PMYT कोड यूज़ करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ओके। आई होप आपने ये कट ऑफ वाला वीडियो समझा होगा, और आपको समझ आ गया होगा कि कितना नंबर आपको परफॉर्म करना है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस आपको देना है इस बार। तो उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।